नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी खास, बड़ी और विशेष खबरों से। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण समर कैंप के समापन अवसर पर बच्चों का उत्साहवर्धन बढ़ाने पहुंचे पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। पन्ना नगर में पिछले विगत दिनों से चल रहे समर कैंप के समापन अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों का करतब देखते आश्चर्यचकित हुए। अतिथि विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह तथा बच्चों का बढ़ाया हौसला तथा कार्यक्रम में उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के साथ साथ कलेक्टर सुरेश कुमार, पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस थोड़ा, एसडीओपी, एसडीएम एवं खेल अधिकारी एसीपी सिंह बघेल सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, खेल प्रेमी एवं छात्र छात्राओं सहित अन्य अभिभावक भी रहे शामिल। कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि इस प्रशिक्षण के दौरान बच्चों ने शारीरिक क्षमता के बौद्धिक विकास की दिशा में भी बहुत तत्व ग्रहण किया है, जो उनके जीवन पर आगे चलकर बहुत काम आएगा। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज के लिए विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। बच्चों ने निश्चय ही शारीरिक क्षमता के साथ साथ बौद्धिक विकास की दिशा में भी बहुत कुछ ग्रहण किया है, जो जीवन में आगे काम आएगा। अब इसके पश्चात स्कूल शुरू होंगे, बच्चे पढ़ाई में भी उसी रुचि के साथ लगेंगे। मैं अपनी ओर से और जिला प्रशासन की ओर से, पूरी हमारी जो टीम रही, उस सारी टीम की ओर से बच्चों को और उनके अभिभावकों को और सभी नागरिक बंधु जो यहाँ पे सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। इसलिए उसको भली हमारे क्रियान्वित करने में हमारे एसडीओपी बघेल जी लगे रहे और साथ में उनके साथ सुरेंद्र सिंह जी हमारे जो सुबह से बैठ जाते थे और लगातार लगे रहते थे, उनके साथ पूरी टीम लगी रही। सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग निश्चित रूप से एक बार जोरदार ताली बजा के इन लोगों का स्वागत करें। इसमें आज उपस्थित हैं हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष मीना पांडे जी। हमारे आज खेल भी हमारे जीवन का एक अंग है। यदि हमें जीवन लंबा ले जाना है तो बहुत जरूरी है कि हम अपने एक रूटीन में कहीं ना कहीं खेल को भी अपने बीच में डाल के रखें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ वाली बातें हैं। यदि शरीर है तो सब कुछ है, और यही हमारे लिए आगे हमें बढ़ाता है। हम किसी भी फील्ड में रहें, भले आप प्रशासनिक सेवा में हो, बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो या अन्य किसी भी उसमें हो, लेकिन अपने खुद के जीवन के लिए आप क्या कर रहे हो? आप वो तो कर रहे हो, सेवाएं दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हम अपने शरीर से, यदि हम अपने शरीर में को नेग्लेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वही हमारे लिए पीड़ा होती है, हमारे परिवार के लिए पीड़ा होती है। और इसलिए बचपन में तो पता नहीं चलता, एक सर्टेन एज तक हमें पता नहीं चलता, लेकिन उसके बाद सबको जरूरत पड़ती है कि कहीं डॉक्टर्स को हम देखते हैं, कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं मेडिसिन लेते हैं, तो इनसे हमें बचने के लिए करना क्या है। और इसलिए आज की जब हम आधुनिकता के युग में जा रहे हैं तो मोबाइल की दुनिया बढ़ गई है, और इसलिए हमारा जो शारीरिक परिश्रम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं हम उससे दूर होते जा रहे हैं। और इसलिए आज सुबह से एक जो हमारा रूटीन है, बच्चों का रूटीन भी बिगड़ गया है। वो लेट नाइट तक उनके बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं और पता चलता है कि वो बच्चा 10-11 बजे उठ रहा है, या जब स्कूल का समय हो रहा है उसी के जस्ट पहले उसको उठा रहे हैं। और हम लोग भी, हमारे पेरेंट्स भी इतने वो होते हैं कि उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते कि ये सो रहा है, सोने दो, लेकिन हमारा रूटीन बिगड़ रहा है। देख रहे हो आप कि आप लेट नाइट सोते हो, लेट उठते हो, तो इससे क्या होता है कि हमारा पूरा रूटीन बिगड़ता है। आज एक्सरसाइज का जो समय होता है वो मॉर्निंग का ही होता है, 5:30 बजे, 6 बजे। आप सुबह आते हो तो 1-1.5 घंटा हो, जब आप सुबह से उठते हो तो पूरा रूटीन बनता है, पूरे दिन का रूटीन बनता है। और यदि आप लेट उठोगे तो आप रूटीन नहीं बना पाओगे, अपने आप शरीर को कोई भी समय दे नहीं पाओगे, क्योंकि फिर आपके स्कूल चालू हो जाते हैं, वहां के लिए हमें तैयारी चालू हो जाती है। और इसलिए इस बार का समर कैंप, कल मैंने इसका माननीय मुख्यमंत्री के सामने भी इसका जिक्र किया था, क्योंकि परसों, और इसलिए मैं ये जानता हूं कि ये पहली बार मैं अपने
खासकर जीवन के अंदर देख रहा हूं कि इतना बड़ा समर कैंप एक स्टेडियम के अंदर लग रहा है, इसलिए निश्चित रूप से मैं पूरी टीम को फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं। आज 350-400 बच्चे, अब बहुत से बच्चे तो हो सकता है कि उन्हें खेल से ज्यादा प्रेम न रहा हो, नाश्ता से ज्यादा प्रेम रहा हो, कि नाश्ता ठीक मिल रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि वो हम देख रहे थे नाश्ता इसलिए भी ठीक हम बोल रहे हैं कि जो वहां का नाश्ता है वो हमारे क्लब में भी आ जाता था, बगल में भी आ जाता था। कुछ लोग हम लोग भी देख लेते थे कि नाश्ता क्या आया है, हम लोग भी टेस्ट कर लेते थे, और इसलिए हमारे क्लब वाले भी पूरी संख्या में आते थे। बात भी सही है, क्योंकि बच्चों का प्रेम तो रहते ही है, क्योंकि आज की दुनिया खाने पीने की भी, फास्ट फूड की भी हो गई है, और इसलिए बच्चों का प्रेम भी खाने से लगा रहता है। लेकिन आज हम जो देख रहे थे, खासकर जब मैं आता था सुबह, तो कहीं हमारे जो ट्रेनर हैं, जो हमारे जो एथलीट्स, जो हमारे आज ये बच्चियां बैठी हुई हैं, जो हमारी नेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ स्टेट लेवल पे ये लोग कर रहे हैं, ये लोग उन बच्चों को सिखाते थे, क्योंकि ये लोग निकले हुए लोग, इसी फील्ड में इन लोगों ने मेहनत की है, इसी फील्ड से ये लोग स्टेट लेवल पे गए हैं, ये नेशनल लेवल पे गए हैं। आज ये अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो यहाँ के हैं वो एक ऐसा परफॉर्मेंस दें कि वो हमारे यहाँ के गौरव बने, और इसलिए आज उनको भी सिखाने का काम भी हम देख रहे थे। मलखम्ब भी हो या आपका कोई भी इवेंट हो, फुटबॉल भी मैं देख रहा था, अभी फुटबॉल कोच की भी बात चल रही है। और इसलिए कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री से स्पेशली इस बात को कहा था कि हमारे इस बार के समर कैंप में 350-400 बच्चे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे नेशनल और स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इसलिए जरूरी इस बात की है कि आज हमारा, आप देखिए पूरा स्टेडियम, आज जो भी हमारे अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं, ये बिना पानी के ग्रीनरी दिख रही है, ये अपने नेचुरल वे में अपना ग्रीन है, इसमें कोई पानी नहीं डलता है। हमारा ग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जो सुविधा है, जिससे इसमें और आधुनिकता आनी चाहिए। आज के युग में जो हमारे बच्चों को टैलेंट्स जो हैं, उनको जो परफॉर्मेंस के लिए आज उनको इक्विपमेंट चाहिए, वो आज यहाँ पर नहीं है, जो इनको यहाँ पे सुविधाएं चाहिए वो नहीं है। और इसलिए मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि एक सर्व सुविधा युक्त हमें स्टेडियम चाहिए, और जिसकी वो घोषणा करके गए हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाके हम अपने माननीय मुख्यमंत्री का अभिवादन करें। हमारे कलेक्टर महोदय यहाँ बैठे हैं, हमारे क्योंकि एसडीओपी साहब भी बहुत संघर्ष